नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 25 है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। ये हेडिंग है और इसमें हम लोगों ने प्रश्न पत्र 1 देख लिया है, यानी 1998 से 99 में जो प्रश्न पूछा गया था सैनिक स्कूल में, उसका सोल्यूशन हमने मैथ पोर्शन का कर लिया है। आज देखने वाले हैं 1999 और 2000 के बीच में जो सेशन था, उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन था मैथ्स का, वो क्या है आज हम देखने वाले हैं। तो आपके पास बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, वरना क्वेश्चन तो ऐसे मैं दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन, तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना बन जाए। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी 16 पर 2 3 5 16 लाख में से घटा देंगे हम, 2 2 4 1 5, इसमें से घटा देंगे जो पहले दिया है 65 43 27, 65 43 27 को हम सिंपल घटा देंगे। 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 यहाँ बच गया 15, 15 में से 6 गया 9 6 15, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, इतना इतना से कितना ज़्यादा है। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, इतना इतने से कितना ज़्यादा है, तो हम पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे, 40 00 फिर 000, इसमें से घटा देना है 27 45 750, 27 45 750, सॉरी गलती कर दी है, 27 45 750 घटा देना है, यहीं 27 45 700, इसको सिंपल घटा देंगे, आपका आंसर आएगा 0 5 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी 9 में 7 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सिंपल इसमें जोड़ घटाव करना था। और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रहीम के पास 1/2 किलोग्राम टॉफियाँ हैं, वह उसका 1/5 भाग राजू को दे देता है। राजू को भार के अनुसार कितनी टॉफियाँ दी गई। मतलब 1/2 टॉफियाँ किसके पास है, रहीम के पास है। ये क्या करता है, इसका 1/5 भाग किसको देता है, राजू को देता है। तो कुल राजू को कितना मिला, सिंपल 1/10 भाग, 1/10 भाग राजू को मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चार नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 3/4 किलोग्राम चीनी एक दुकान से खरीदी तथा दूसरी से 1/2 किलोग्राम, उसने उसमें से 2/3 किलोग्राम इस्तेमाल कर ली, बताएं उसके पास कितनी चीनी बची। तो पहले 2 को जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे, 3/4 और जोड़ 1/2 कर देंगे, इन दोनों के योग में से घटा देंगे 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5, 2/3 कर देते हैं, ये 5/4 हो जाएगा, माइनस 3/2/3 यहाँ करते हैं, ये 12 हो जाएगा, 4 3 5 3 15 है, 4 दूना 8, यानी 7/12 kg उसके पास चीनी शेष हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दिया है, किसी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का आधा भाग लड़कियां हैं, इनका 2/5 भाग कक्षा 1 से 5 तक में है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाली लड़कियां विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए 1 से लेकर 8 तक का जो
भाग है लड़कियों का वो आधा भाग है, मतलब 1/2 भाग है। आधा का मतलब 1/2 भाग। और फिर 1 से 5 के बीच में जो भाग है वो इसका मतलब इन लड़कियों का 1/2 का 2/5 भाग है। तो बोल रहा है कि 1 से 5 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, 1/5 भाग है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छः नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे 6 नंबर क्वेश्चन दिया, योग करें। दिया है क्वेश्चन 20 + 5 + 4/10 + 8/100 + 8/1000। ठीक है, इसका योग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं 20 + 20 5 25 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 20 5 25 कर देते हैं। इसको करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। इसको करेंगे 0.08, इसको करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जोड़ लेते हैं इसको उधर रूप में ताकि गड़बड़ ना हो। 25 का ऐसा कर लेते हैं, 0.4 यहाँ आएगा, 0.08 यहाँ आएगा, 0.008 यहाँ आएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी 25.488 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया है सीरीज को क्रम में बढ़ाने के लिए रिक्त स्थान को कौन सा नंबर आएगा। पहला दिया है 1 नंबर, 1 9 25 49। तो आगे बता देना है क्या होगा। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर। तो ये कितने का हो जाएगा, 1 3 5 7 तो 2 9। चूँकि दो को बढ़ाकर इसका स्क्वायर किया जा रहा है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 81 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दिया गया है आपका 4 16 36 64। तो आगे भर देना है। तो ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो आगे कितना का होगा, 2 4 6 8, तो आगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया, सरल करें 0.01 प्लस 2 गुना 1.02 भाग 0.2 माइनस 0.5। ये कर देना है। तो पहले भाग की क्रिया करते हैं, इसको रहने देते हैं 0.01 प्लस 2 गुना 1.02। इसको गुना में कर देंगे, इसको पलट देंगे तो 0.2 हो जाएगा, माइनस 0.5। इस 0.2 से इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो आपका ऐसा नहीं करते हैं, इसको मत काटिए, इसको 1.02 रहने देते हैं, इसको काट देते हैं। तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 10 से इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 अंक इसमें बढ़ जाएगा इधर, यानी 10.2 हो जाएगा ये, माइनस 0.5। अब इसको जोड़ देना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0.01 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10.21 में से घटा देना है 0.5। तो ये घटेगा तो आपका हो जाएगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, 12 में से 5 गया 7 5 12 और यहाँ बच गया 9, यानी 9.71 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आप इसको भी कटा सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगा आसान, इसको हमने कटा दिया। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी चाप को लेकर एक वृत्त खींचिए तथा उसमें निम्न
अंकित कीजिए। केंद्र बिंदु O लें। देखिए इसमें तो प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी, तो ऐसे वृत्त एक खींच देना है, ठीक है। और एक बोल रहा है जीवा PQ खींचिए, तो कहीं भी कोई परिधि पर 2 बिंदु ले लीजिए, इसको हम PQ नाम दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से कर देना है। आर्क RS खींचे। आर्क RS मतलब चाप RS खींचना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चाप रख दिए, यहाँ पे एक चाप रख दिए, इसको R दे दिए, इसको S दे दिए, तो ये जो बना ये इसी को हम बोलेंगे आर्क। बस इतना ही डिनोशन कर देना है केवल। अर्धवृत्त ATB खींचिए। अर्धवृत्त ATB खींच देना है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं A, और यहाँ कोई बिंदु T मान लेते हैं, और इस बिंदु को B मान लेते हैं। तो ये ATB इस तरह से जो आ रहा है, या फिर इस तरह से जो शेप बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ATB अर्धवृत्त। यहाँ O कर देना है, सिंपल। बस इतना ही इसमें काम करना है। बस एक प्रकार से वृत्त खींच देना है, और उसमें जिस तरह हमने इंडिकेट कर दिया इसी तरह इंडिकेशन कर देना है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए इसको हम प्रकार से भी बनाकर दिखा देते हैं। हमने प्रकार रख लिया है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। मान लेते हैं किसी को एक बिंदु ले लेंगे और इसको केंद्र बिंदु मान लेंगे, ठीक है। इस पर प्रकार के एक नोक को रख देंगे, एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। देख लीजिएगा इस तरह से केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त खींचने के बाद बोल रहा है कि इसको आप O रखिए, इसको केंद्र O रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे तो हम बता दिए यहाँ पर भी, और यहाँ भी समझ लीजिए क्या करना है। पहले जीवा PQ खींचना है। तो जीवा क्या होता है, परिधि के 2 बिंदुओं को टच करता है। तो मान लेते हैं यहाँ एक टच किया, यहाँ एक टच किया, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देते हैं, ठीक है। सिंपल इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये हो गया हमारा जीवा, और जीवा का नाम क्या रखना है, PQ। तो इसको P रख दीजिए, इसको Q रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, PQ रख दिए। अब बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया PQ, हमने जीवा ये खींच दिया, ये लिख सकते हैं जीवा है। अब वैसे भी आप समझते हैं 2 नंबर दिया है आर्क RS खींचना है। तो कोई भी आर्क RS खींचने के लिए हमें क्या करना है, 2 बिंदु फिर परिधि पर कहीं ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 बिंदु ले लेते हैं, या फिर किसी भी बिंदु पर यहाँ पे कर लेते हैं और ऐसे काट देंगे। तो जहाँ भी यहाँ पे रखे थे और इसको काटे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, RS। आर्क जो होगा ये R और S, इसको हम आर्क बोलते हैं, और इसको दर्शाते कैसे हैं, RS, और इस तरह कर देते हैं तो आर्क RS मतलब समझ जाते हैं हम सब, ठीक है। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, C नंबर में क्वेश्चन, ये B है, ये A है, ठीक है। C नंबर में दिया है आपका अर्धवृत्त ATB खींचना है। तो उसी तरह से अर्धवृत्त ATB खींचना है। तो अर्धवृत्त खींचने के लिए सबसे पहले हमें इसके व्यास की ज़रूरत पड़ेगी। व्यास ही तो वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। प्रत्येक को क्या करते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये कोई व्यास है। तो अब इसका नाम केवल इंडिकेशन कर देना है। इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इधर कहीं बिंदु होगा T, तो मान लेते हैं यहीं पे T बिंदु है ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया ATB, एक अर्धवृत्त हो गया। बस यही काम कर देना था और कुछ नहीं करना था इसमें। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक कमीज की सिलाई के लिए 1.8 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। 27 मीटर कपड़े में ऐसे कितनी कमीजें बनेंगी। मतलब बोल रहा है कि 1.8 मीटर में एक कमीज बन रही है, ठीक है। तो इसलिए 1 मीटर में कितना कमीज बनेगा, 1/1.8 कमीज बनेंगे। इसलिए बोल रहा है अगर 27 मीटर कपड़ा हो तो कितना बनेगा। तो 1/18 कर देते हैं, ऊपर 10 से गुना कर देंगे, फिर 27 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये हम कर देंगे तो 9 दूना 18, 9 3 27, 2 5 10, 5 3 15 कमीज बन पाएंगी।
आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ग्यारह नंबर देखिए, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया, अंकों में लिखे 64 करोड़ 1,45,000। तो सिंपल क्या कर देना है, 64 करोड़ दो का होता है 64 करोड़ 1 लाख, तो यहाँ 1 कर देंगे, लाख 45 केवल लिख देना है, तो 045 लिख देंगे। आपका आंसर है। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक ट्रक में 11 बोरे सीमेंट लादे जा सकते हैं, तो 4200 बोरों में लादने के लिए कितने ट्रक को किया सकता है। सिंपल 4200 में आप 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल 4200 में आप 60 से भाग कर दीजिए, 4200 में 60 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 642 यानी 70 ट्रक की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगर 144 बॉल पॉइंट पेन को पैक करने के लिए एक पैकेट की आवश्यकता पड़ती है, तो 576 बॉल पॉइंट को पैक करने के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 144 बॉल पॉइंट में एक पैकेट की आवश्यकता हो रही है, तो 576 में क्या होगी, सिंपल हमें क्या कर देना है, 576 अब बटा कर देंगे हम 144। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कर सकते हैं तो 12 से कटा देते हैं, 12 चौक 48, 12 चौक 48, अब 12 बटे 96, 12 बढ़िया 144, 12 चौक 48 यानी 4 पैकेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है अगर एक किताब की 15 प्रतिलिपियों की कीमत इतने रुपए है, तो उसी किताब की 13 प्रतिलिपियों की कीमत क्या होगी। तो ये दिया गया है हमारा, सिंपल इसमें क्या कर देना है, आप 1485 में पहले भाग कर दीजिए 15 से, गुना कर दीजिए 13 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कटा देंगे तो 15 नवा 135 हो जाएगा, अब 540 फिर 15 नवा 135, इसको हम गुना कर देंगे तो 13 नवा 1700 और 13 नवा 117 और 11 जोड़ देंगे ये 128, यानी 1287 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित वक्तव्य सही या गलत उनके सामने लिखिए। करा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो बात सही है भैया। ए नंबर जो दिया है ये बात सही है, तो 100 लिख दीजिए। सही के लिए सही लिखने के लिए बोल रहा है तो सही लिख दीजिए। बी नंबर जो क्वेश्चन दिया है 80 डिग्री का कोण बहुकोण कहलाता है, बहुकोण या अधिक कोण, तो ये गलत बात है। 90 डिग्री से अधिक होता है उसी को बहुकोण कहेंगे या अधिक कोण कहेंगे, तो ये तो गलत बात है, ये गलत लिख दीजिए। सी नंबर दिया है एक समकोण त्रिभुज में दो कोण लघु कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो कोण लघु कोण है, ये तो बात सही है। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो एक समकोण होगा तो बाकी दो जो कोण होता है लघु कोण या न्यून कोण होता है, ये तो बात सही है, परफेक्ट है, यानी हम लिख सकते हैं सही है। ठीक है, तो 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है 16 का ए, करा एक रिबन के 4 टुकड़े के माप क्रमशः 35, 40, 60 तथा 80 है। रिबन के टुकड़े की औसत लंबाई ज्ञात करना, मतलब इसका औसत निकाल देना है। तो जोड़ देना है 35 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, और 4 संख्या है तो 4 से भाग कर देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 14 4 18 3 21,
अब बटा 4 कर दें, 2 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, दशमलव कर देंगे 12 3 15 30, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पचे 20, 53.75 इसका औसत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अब आपका, इसको आप चाहें तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। ऐसे आया कितना था, 5 3 15 12 3 4 तिहाई 12 और 3 15 आया था, यानी 53.3 बटा आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, 16 का ए हो गया, 16 का बी भी दिया है आपका। 16 का बी नंबर दिया है 1 2 x 4 तथा 5 का औसत 3 है, x का मान ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5, इन सब का औसत कितना 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग करने, इसका ये औसत है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या बराबर औसत होता है। इसका मान दे दिया है 3, तो x का मान निकाल देना है। तो ये 5 4 9 2 11 1 12 प्लस x बराबर ये इधर गुना कर जाएगा 15, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 15 घटा 12 मतलब 3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 45 का 20% ज्ञात कर देना है। तो 45 का 20%, 20 बटा 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 पचे 10 5 9 45, यानी 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य 200 रुपये, प्रतिशत लाभ या हानि निकाले। तो पहली बात क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य आपका 200 है, तो ये तो हानि हो रहा है, खरीदे हैं 250 में, बेचे हैं 200 में, तो 50 रुपये की हानि हो रही है। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि ज्ञात कर देना है। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि जितना हुआ है और क्रय मूल्य जितना में खरीदा गया है और गुना 100 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 से 20, यानी 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका रिक्त स्थान भरिए। 19 नंबर में रिक्त स्थान भरने के लिए बोल रहा है, दिया है 1/12 अगुना या डॉट डॉट दिया है। मान लेते हैं यह एक से ही है, चाहे डॉट ही रहने देते हैं। तो यहाँ से डॉट बराबर क्या हो जाएगा, डॉट का मान हो जाएगा 1 गुना 12/1, 1 से 1 खत्म 12। ठीक है, यानी पहले वाले में, यानी ए नंबर में आपका 12 आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन दिया है 3/8 गुना डॉट 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 बराबर 1। तो यहाँ से डॉट डॉट का मान क्या निकलेगा, 1 गुने 8/3 हो जाएगा, यानी 8/3 भरा जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका दिया गया है डॉट 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 गुना 6 पूर्णांक 1/2 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं 1 से ही है, चाहे कुछ भी है, तो हम डॉट बराबर लिख सकते हैं 6 गुना 12 1 13 गुना 13/2 बराबर 1, इसलिए डॉट डॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 2/13 बराबर 2/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका रजिया को कुछ रिबन के टुकड़ों की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक 1/2 मीटर का हो। ठीक है, 4 पूर्णांक 1/2 मीटर रिबन में ऐसे कितने टुकड़े वो पा सकती है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो बड़ी टुकड़ा है 4 पूर्णांक 1/2, इसमें एक टुकड़े की माप से भाग कर देंगे 1/2, टुकड़ों की संख्या निकल जाएगी कितने लगेगी। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 9/2 हो जाएगा, अब बटा 1/2 हो जाएगा। ये 9/2 ज्यों का त्यों रहेगा, ये पलट जाता है मान, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 9 मीटर
ऐसे कितने टुकड़े वो पा सकती है, तो 9 टुकड़े पा सकती है। ठीक है, 9 टुकड़े आंसर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इक्कीस नंबर देखिए, दिया 8 संख्याओं का औसत 56 है, उसमें से 3 संख्याओं क्रमशः 49.72 है, बाकी 5 संख्याओं की औसत क्या होगी। तो सबसे पहले कुल इसका निकाल लेते हैं, कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा कुल योग जो होगा, कुल योग 56 गुने 8 हो जाता है, संख्या गुने औसत बराबर कुल योग होता है। तो 8 छक 48 का 8 हासिल 4 और 8 5 40 4 44 448 है, जिसमें से 3 संख्या दे दी गई है, जिसमें से 3 संख्या कौन कौन सी है, वो 49 है, 57 है और 72 है। ठीक है, तो बोल रहा है इतनी इसकी संख्या इतने दे, 8 संख्याओं का कुल ये योग है, 8 संख्याओं का कुल इतना योग है, जिसमें 3 संख्याओं का योग पहले निकाले, 9 7 16 2 18 4 5 9 7 16 117 178 आ गया 3 संख्याओं का। तो सिंपल हम 178 3 संख्याओं का घटा देंगे, 3 संख्याओं का योग घटा दें अगर 8 संख्याओं के योग में से, तो बच जाएगा 5 संख्याओं का योग। तो इसी का औसत निकालना है, तो 8 8 0 14 में 7 गया 7 और 3 में से 1 गया 2 270 हो गया। अब 5 संख्या अब जो शेष बचे हुए हैं उसको 5 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो 5 से घटाएंगे 5 5 25 5 चौके 20, यानी 54 इसका औसत हो जाएगा शेष 5 संख्याओं का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक आयताकार घन या घनाभ 6 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा 3 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा एक घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर बताएं, दोनों में से किसका ज़्यादा आयतन होगा। तो पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, तो 6 गुने 3 हो जाएगा, यानी 36 18 54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घनाभ का। ठीक है, और घन का एक किनारा दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब कर देते हैं, तो इसका आयतन निकलता है 6 6 36 6 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो बोल रहा है कि इसका ज़्यादा आयतन किसका है, तो घन का ज़्यादा आयतन है, ये 54 नहीं है लेकिन ये 216 है, तो घन का ज़्यादा है। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तेईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक घनाभ का आयतन मीटरों में ज्ञात करिए जिसका परिमाप निम्न है, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, इतना मीटर में ज्ञात करना है। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, जितने भी माप हैं सबको मीटर में चाहिए। एक लंबाई है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। फिर दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देंगे, ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, इसको काट देंगे या फिर ऐसे कर देते हैं 25 25 125 होगा ना, 25 25 125, इस पर 1 0 अब बटा 4 0 नीचे कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 0 उधर, यानी 0.125 आपका मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं जो समत्रिबाहु न हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं जो समत्रिबाहु न हो। देखिए इसको हम प्रकार के माध्यम से बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जो समत्रिबाहु न हो। समत्रिबाहु मतलब क्या, तीनों भुजा बराबर न हो, समद्विबाहु ही बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी माप का एक रेखाखंड खींच लेंगे। मान लेते हैं इस माप का हमने रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, इसके दोनों किनारों को इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज बना है, समत्रिबाहु नहीं। समद्वि मतलब समान दो ही भुजा होना चाहिए। तो हम कोई भी सा एक प्रकार फैला लेंगे, इसको केंद्र बिंदु मानकर हम एक चाप ऐसा खींच लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने
इधर चाप खींच दिया, अरे यहाँ पे मान लीजिए हमने चाप खींच दिया इस तरह से, ठीक है। और इसी चाप से चाप को फैलाना या सिकुड़ाना नहीं है। फिर इसको हम इस नोक को यहाँ पे रख के फिर ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब इसके कटान बिंदु को दोनों छोरों से मिला देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ध्यान रखना है समत्रिबाहु नहीं होना चाहिए, मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जो बनाया है शायद बराबर तक दिख रहा है। ये है 6 3, ये इसको देख लेते हैं कितना है। ये छोटा ही है, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सही है, ये 6 3 का है, लेकिन ये 5.9 का लग रहा है। तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये अलग है। तो ये समद्विबाहु बन गया, समत्रिबाहु नहीं हुआ, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। आकृति अब देख सकते हैं, तो इसमें हम करेंगे क्या, इस प्रकार से आकृति दिया गया है, ठीक है। ये है 1 सेंटीमीटर का इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, फिर ये 1 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई इसकी है वो 1 सेंटीमीटर की है। कर इसका क्षेत्रफल निकालना, तो हम एक काम कर लेते हैं, अगर यहाँ से इसको हम डॉट से मिला देते हैं तो इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ ये 1 है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 3 और 1 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूंकि आयताकार है तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 4 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक और ये 1, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया यहाँ तक। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से यहाँ भी 3 हो जाएगा, और ये तो 1 है ही, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक 3 गुना चौड़ाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ समझ गए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक त्रिभुज के कोणों की माप 1 2 1 के अनुपात में है, त्रिभुज के कोणों की माप ज्ञात कर देना है। तो सबको मान लेते हैं x 2x और फिर x मान लेते हैं, जिस अनुपात में दिया है उसी अनुपात में। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, सबके 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। ये 2 2 4 x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटा 4 कर देंगे। तो 4 से घटा देंगे, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 45 डिग्री हो गया। तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा 45 डिग्री, फिर एक x हो जाएगा 45 डिग्री, और फिर एक 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 45 मतलब 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कोणों की माप हो जाएगी 45 45 90, यानी 45 90 45 अनुपात के अनुसार देखा जाए तो। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से गुना कर देते हैं। तब 20 गुने 18/5 यानी 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठाईस नंबर देखिए, दिए गए एक दौड़ में रेणु 300 मीटर 40 सेकंड में दौड़ती है, उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर देना है। तो वेग ज्ञात करने के दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमारा 300 मीटर है और समय हमारा 40 सेकंड है। तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इससे कर देंगे, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 2 का 9, 9 3 27 किलोमीटर पर आवर इसकी गति हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों के गणित के अंक नीचे दिए हुए हैं, उन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अच्छा, कक्षा के 12 विद्यार्थियों के अंक गणित के औसत अंक क्या है? कक्षा के 12 विद्यार्थियों के गणित के औसत अंक क्या है? तो ए नंबर जो दिया गया है, हम सबसे पहले सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। तो हम कितना दिया है, 35 है, फिर प्लस 30 है, 12 विद्यार्थियों का योग करना है, फिर 25 है, फिर आपका 15 है, फिर 20 है, 47 है, उसके बाद 30 है, 40 है, 45, 50, फिर 40, फिर 43 है। ठीक है, 12 विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपल 12 से भाग कर देंगे, सबको जोड़ देते हैं। तो 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 5, 25, 25, 5, 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा। तो यहीं पे जोड़ देते हैं, 4, 3, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 4, 20, 4, 24, 3, 27, 4, 31, 31, 2, 33, 34, 35, 36, 36, 3, 39, 41, 2, 42, 420 हो जाए। ठीक है, बटा 12 कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका 6 से, 6 दूना 12, 6 7 42 यानी 70, 2 से कर देंगे 35, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर का आंसर 35 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन और दिया है बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है औसत अंक से ज़्यादा कितने विद्यार्थी के अंक हैं। तो 35 से ज़्यादा कितने विद्यार्थियों के अंक हैं, तो 35 है, तो ज़्यादा कर रहा है, 35 से ज़्यादा चाहिए। तो 35 से ज़्यादा कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 35 से ज़्यादा मंगाए हुए हैं, तो एक 47 आया हुआ है, उसके बाद 40 आया हुआ है, 45 आया हुआ है, 50 आया हुआ है, 40 आया हुआ है, 43 आया हुआ है। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हुए, 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हुए, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी का आंसर 6 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, तीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक बड़े शहर में 528 प्लॉट इतना रुपए में बेचे गए, एक प्लॉट का मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल भाग कर देना है इसको। ठीक है, यानी 46, 10, 86, 56 में भाग कर देना है 528 से। अब इसको कटा दीजिएगा, जिस तरह से कटेगा आप कटा दीजिएगा। ठीक है, कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल 87
327। ठीक है, आप कटा लीजिएगा, 2 से कटाइए, 5 से कटाइए, जिससे कटे कटा लीजिएगा आप अपना से, इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले मॉडल से 2000 और 2001 के बीच जो पूछा गया क्वेश्चन था उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।